सुगस पीसी ज्वेलर्स पर आप लोगों की रिक्वेस्ट थी। ऑल दो पीसी ज्वेलर्स पर मैंने आप लोगों के साथ कई सारे इंफॉर्मेशन डाटा के साथ में अपलोड कर रखे, चैनल पर अवेलेबल है। और क्वार्टर टू का प्री एनालिसिस भी डिस्कस कर रखा है। अब रिसेंटली कंपनी क्वार्टर टू के रिजल्ट्स देने वाली है। लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी पर पीसी ज्वेलर्स किस तरह से एक पेनी स्टॉक होने के साथ बाकी दूसरी पेनी स्टॉक कंपनी से कुछ डिफरेंस है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था। आज फिर से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से पीसी ज्वेलर को देखेंगे और समझेंगे कि क्या यहां पर नेक्स्ट पॉसिबिलिटी देखने को मिलनी चाहिए और मिल सकती है। IAM/NISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। शुरुआत करते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स फाइनेंशियल से, जो कंपनी अभी तक देती हुई आई है। 11 नवंबर कंपनी की बोर्ड मीटिंग है, जहां पे कंपनी अपने क्वार्टर टू के रिजल्ट्स अनाउंस करेगी। प्री एनालिसिस चैनल पर अवेलेबल है, लेकिन एक चीज ध्यान से देखना एक बार। पहले चार्ट नहीं, पहले यहीं पे देखते हैं, ठीक है। आपको क्या नजर आ रहा है? यहां पर स्क्रीन पर फिगर्स दिख रही है, एक बार यहां पर बताना, ठीक है। क्वार्टरली रिजल्ट्स कंपनी के, सबसे पहले आपको दिखता है कंपनी का सेल्स यानी कि रेवेन्यू। आपको नजर आता है कि कंपनी एक टाइम पर ना एक ग्रेट डिप्रेशन, इसको आप कह सकते हो, एक ग्रेट डिप्रेशन के अंडर कंपनी यहां पर आ गई थी। 40 करोड़ और 48 करोड़ रिवेन्यू, कितना लगभग 10 गुना से भी ज्यादा कंपनी का रिवेन्यू ड्रॉप कर गया था एक टाइम पर कंपनी का। फिर वापस से कंपनी रिवाइव करके आई है। 401 करोड़, 505 करोड़, 639, 699, 725 करोड़, वापस से कंपनी ने ग्रोथ दिखाया है। ये ग्रोथ किस तरह का नजर आ रहा है आपको? क्या ये एक सस्टेनेबल ग्रोथ है? क्या ये ग्रोथ मार्जिन परसेंटेज कंपनी का डिसेंट है, सस्टेनेबल है? तो भैया एक बार उसके लिए आपको देखना पड़ता है कंपनी का ओपीएम परसेंटेज। 13% कंपनी का ग्रोथ आया, 17, 18, फिर 21 और फिर से 18। ये एक ग्रोथ के इस तरह के ग्रोथ को आप कह सकते हो डिसेंट ग्रोथ। इसको हम ये नहीं कह सकते कंपनी बहुत बड़े बेंचमार्क्स दे रही है, बट यस, ये ग्रोथ भी एक्सेप्टेबल होता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। अब आपको आगे चाहिए क्या? जैसे आपने यहां पर देखा कि कंपनी एक ग्रेट डिप्रेशन पर चले गई, यानी कंपनी अगर इसी तरह से ग्रेट डिप्रेशन पर आगे फिर आती है तो ये एक मेजर कंसर्न रहेगा। बट हमने क्वार्टर टू का प्री एनालिसिस डिस्कस किया है, जहां पर हाई पॉसिबिलिटी है कंपनी का रिवेन्यू ग्रोथ बहुत ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर पर इंक्रीज होने की। तो ऐसे में एक और क्वार्टर कंपनी का शानदार आ रहा है। अगर आप पीसी ज्वेलर्स में लॉन्ग टर्म के लिए बनना चाहते हो तो आपको इसी ग्रोथ की तरफ देखना पड़ेगा। अब आते हैं कंपनी के प्रॉफिट्स पर। तो 156 करोड़ के प्रॉफिट से 179, फिर 148, फिर वापस डिप्रेशन आया तो 95 करोड़ का प्रॉफिट और फिर 162 करोड़ का प्रॉफिट। ये प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अनसर्टेन है, बट रिवेन्यू ग्रोथ एक सस्टेनेबिलिटी प्रोवाइड करता है। आपके साथ मैंने लास्ट वीडियो में पेनी स्टॉक के मामले में, मैं कंपनी के सेक्टर कंपेयर नहीं कर रहा, पेनी स्टॉक की बात कर रहा हूं। लास्ट वीडियो में हमने रामा स्टील ट्यूब्स, रतन इंडिया पावर और कुछ पेनी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे पीसी ज्वेलर्स के साथ में, कि क्यों पीसी ज्वेलर्स इन कंपनीज के कंपैरिजन में पॉजिटिव है। पीसी ज्वेलर्स की क्यों पीसी ज्वेलर पॉजिटिव है, अच्छा है इन कंपैरिजन विद दीज कंपनीज? क्योंकि पीसी ज्वेलर्स का रिवेन्यू ग्रोथ पिछले 5-6 क्वार्टर से पॉजिटिव ग्रोथ इंडिकेट कर रहा है। अगर पीसी ज्वेलर इसी पॉजिटिव ग्रोथ को और आगे लेकर के जाता है तो ये कंपनी उन अदर पेनी स्टॉक कंपनी से काफी अलग हो जाती है, पॉजिटिविटी प्रोवाइड करती है। तब जाकर के आप कह सकते हो कि आप पीसी ज्वेलर्स में लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हो। अब एक चीज यहां पर देखना, पीसी ज्वेलर्स का चार्ट अगर आप देखोगे लॉन्ग टर्म पैटर्न पर तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक एक लॉन्ग कंसोलिडेशन के अंदर है। इसके पहले ये स्टॉक लगभग 10 गुना के रिटर्न दे चुका है। यहां पर इस स्टॉक ने लगभग ऑलमोस्ट 10 गुना के रिटर्न दिए हैं। उसके बाद एक लंबा फेज कंसोलिडेशन के अंदर 2024 और 2024 का मिड और 2025 पूरा साल गिरावट बड़ी मिली है, यहां से भी बड़ी गिरावट मिली है, ब्रेकआउट्स भी बड़े बड़े मिले हैं, लेकिन बेस एक ही रखा हुआ है। लगभग कितना? 1190 के पास में मिड बेस और क्रूशियल बेस 1090 का। जब भी आपको इस तरह का पैटर्न दिखे, ये पैटर्न आपको बहुत खराब ग्रोथ दिखाता है।
इस तरह का चार्ट आपको ग्रोथ कभी नहीं दिखाएगा। इस तरह के चार्ट्स पर आपको गिरावट कभी भी बड़ी देखने को मिल सकती है। रतन इंडिया पावर, रामा स्टील ट्यूब्स भी सिमिलर चार्ट फॉर्म करते हैं, पीसी ज्वेलर्स भी सिमिलर चार्ट फॉर्म करता है। बट अभी हमने देखा कि कंपनी के रिवेन्यू ग्रोथ स्ट्रॉन्ग नजर आते हैं। पिछले 5 क्वार्टर में कंपनी ने वापस से कमबैक किया है। अगर इसी ग्रोथ को कंपनी कंटिन्यू करती है तभी आप इस चार्ट को कहोगे कि यहां से एक लंबा कंसोलिडेशन लेकर के आपको लॉन्ग टर्म में ब्रेकआउट मिलेगा। बट अगर इस कंपनी का रेवेन्यू ग्रोथ टूटता है, पहले की तरह डिप्रेशन आता है, तो उस कंडीशन पर यह चार्ट खराब ग्रोथ इंडिकेट करता है। तो अगर आपको यहां पर ब्रेकआउट चाहिए, अगर आप चाहते हो कि ये इस तरह की तेजी आपने मिस करी है और आप गिरावट में आए हो, तो उस कंडीशन में आपको यह देखना पड़ेगा कि आपका नेक्स्ट रेस्ट्रिक्शन ब्रेकआउट होना क्या जरूरी है। जैसे अब आज के सेशन में स्टॉक ने क्या किया है, 12.20 का 12.20 ये वाला रेस्ट्रिक्शन आज ब्रेक किया है पीसी ज्वेलर्स ने, जो हम लास्ट वीडियो में भी डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अगर आपको यहां से लॉन्ग टर्म ग्रोथ चाहिए तो आपको इधर ब्रेकआउट देना पड़ेगा, यानी कि 13.54 अगर ये ब्रेकआउट करता है तभी आप एक लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी के लिए जाते हो। अदरवाइज यहां पर एक फ्लॉप गेम देखने को मिल सकती है। तो चार्ट पर कंपनी के लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए आपको रेवेन्यू ग्रोथ पर भी नजर रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है यहां पर जो देखो यार, हम कई बार क्या करते हैं ना, कोई भी पेनी स्टॉक होता है वो एक बार भागना शुरू करता है, हम कहते हैं भैया 100 चला जाएगा। आप कई जगह सुनते होगे 100 हो जाएगा, 200 हो जाएगा, 10 साल लेकर के भूल जाओ 500 हो जाएगा। पता चलता भैया 10 साल वो कंपनी आपने होल्ड करी, आप आंखें बंद करके बैठ गए, वो भैया 20 रुपए का शेयर 2 रुपए पर गिरा पड़ा 10 साल के बाद में। अरे भैया कब नहीं सुधरेंगे लोग, मुझे जाकर के समझ में नहीं आती। मैं NISM सर्टिफाइड हूं, मैं आपके सामने कभी इस तरह की बात नहीं करता 10 साल लेकर के बैठ जाओ भैया ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जो इस तरह की बातें करता है भैया दूर रहो वहां से, ज्यादा कुछ नहीं। रिसर्च करो, एनालिसिस करो भैया, दिमाग लगाओ। अगर नहीं लगाओगे ये आपकी जमा कुंजी है, खा जाएगी दुनिया बैठ करके, दुनिया बैठ करके खा जाएगी। इस चीज को लिख करके ले लो, रिसर्च करो, एनालिसिस करो। इस तरह की बातों को भैया अब छोड़ दो, अब छोड़ दो। बहुत टाइम हो चुका है, 5-6 साल तो भैया मुझे ही हो गए मार्केट में समझते हुए, चीजों को देखते हुए, लोगों की बातें सुनते सुनते। भैया पता नहीं कब सुधरेंगे लोग। 6 साल पहले भी नहीं सुधरे थे, आज भी नहीं सुधर रहे हैं। अभी अडानी पावर का वीडियो डिस्कस किया, 10-15 दिन हो गए यहां पर डिस्कस करते हुए अडानी पावर को कि भैया चार्ट पर क्या फॉर्म कर रहा है। 174 का रिस्ट्रिक्शन था, लोग लगे पड़े हैं 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी और 154 के भी नीचे आकर के गिर गया। क्यों भैया? क्योंकि चार्ट को तो कॉम्प्लीमेंट करेगा ना। लेकिन लोगों को ये सब नहीं सुनना है, लोगों को सुनना है भैया तुम बताओ कि 200 कब होगा, 300 कब होगा। भैया हाथ पे लिखा है क्या मेरे? किसी के हाथ पे लिखा है क्या कि बता दो भैया कितना हो जाएगा? देखो दिख रहा है क्या आपको कहीं पे? तो भैया कब बंद करेंगी दुनिया ये चीज, मुझे सीरियसली समझ में नहीं आता है। भाषण जरूर लगा होगा बट यार ये समझने वाला पॉइंट है, मैं इससे ज्यादा और क्या ही कह सकता हूं। प्रमोटर होल्डिंग रिसेंटली कंपनी की कम हुई है, बट अच्छी चीज ये दिखी कि सितंबर में एफआईज वापस आए हैं। ऑल्दो पब्लिक की होल्डिंग ज्यादा बढ़ी है, बट स्टिल अगर एफआईज इस तरह से अपनी होल्डिंग बढ़ाते हैं तो यस एक पॉइंट और पॉजिटिव आपको मिलता है पीसी ज्वेलर्स के अंदर। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। मिलता अगले वीडियो में।